प्यारे श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने वाले हैं बुध प्रदोष व्रत कथा। आज बुध प्रदोष व्रत रखा जा रहा है, इसलिए आज हम आपको बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनाएंगे और पूजा विधि बताएंगे और प्रदोष व्रत के दिन करने वाले कुछ आसान से उपाय भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि प्रदोष व्रत में क्या करना चाहिए और क्या भूलकर भी नहीं करना चाहिए। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी व सुखी बनाता है और वार के अनुसार से जो प्रदोष व्रत किया जाता है वैसे ही उसका फल प्राप्त होता है। सूत जी के कथनानुसार त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गायें दान करने का फल प्राप्त होता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की कथा क्या है। बुध प्रदोष व्रत कथा क्या है। बुध प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ था और विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई थी। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने उसके घर गया और बुधवार को जब वह अपनी पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता है, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी और पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई और थोड़ी देर बाद पुरुष अपनी पत्नी के पास पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंसकर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया और वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी से भाती थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई कि दोनों पुरुष झगड़ने लगे और भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए और हम सकल आदमियों को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है। वह सोचने लगी। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करके कहने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई है कि मैंने सास ससुर की बातें नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा कर लाया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुँच गई। और उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत करने से हर मनुष्य की मनोकामना पूर्ण होती है। बोलो भगवान शिव की जय हो, बोलो भगवान बुद्धदेव की जय हो। तो दोस्तों, ये थी बुध प्रदोष व्रत कथा। अब जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या होती है। प्रदोष व्रत के दिन पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, ये हम आपको बताने वाले हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत होता है और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। प्रदोष व्रत के दिन यानी कि त्रयोदशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, फूल आदि अर्पित करने चाहिए और भगवान शिव की 40 मंत्रों का जाप करना चाहिए और आरती करनी चाहिए। और शाम को सूर्यास्त से पहले प्रदोष काल में भी भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और दान पुण्य का कार्य भी करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन क्या करें। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, आरती करनी चाहिए, प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। और अब जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत में क्या काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दौरान मांसाहारी भोजन, शराब, सिगरेट आदि का सेवन न करें, क्रोध, झगड़ा, झूठ न बोले और तुलसी के पत्तों का उपयोग भूलकर भी न करें। पूजा में तुलसी भूलकर भी उपयोग न करें, क्योंकि यह भगवान शिव को अर्पित नहीं की जाती है। और काले या फिर गहरे रंग के वस्त्र न पहने और व्रत के दौरान अपशब्दों का प्रयोग न करें। तो दोस्तों, ये थे ना करने वाले काम प्रदोष व्रत के दिन। और अब जान लेते हैं प्रदोष व्रत के दिन करने वाले आसान से उपाय। सबसे पहला उपाय है
उपाय है शिवलिंग पर जल चढ़ाई। प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और प्रदोष व्रत के दिन रुद्राभिषेक करने से विशेष फल मिलता है और इस दिन गरीबों को दान देने से पुण्य मिलता है और सुख समृद्धि आती है और प्रदोष व्रत के दिन शिव मंत्रों का जाप करने से भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये थे आसान से उपाय प्रदोष व्रत के दिन करने वाले। अब छोटी सी कथा जान लेते हैं प्रदोष व्रत की, जो हर प्रदोष व्रत में सुनी जाती है। प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विचरण कर रहे थे और भगवान शिव ने माता पार्वती को प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में बताया था और माता पार्वती ने भगवान शिव से इस व्रत की विधि और फल के बारे में पूछा और भगवान शिव ने माता पार्वती को प्रदोष व्रत की विधि और फल के बारे में भी बताया और इसके बाद माता पार्वती ने भी प्रदोष व्रत रखा और भगवान शिव की कृपा से उन्हें सभी सुख प्राप्त हुए और इस प्रकार प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत होता है। बोलो भगवान शिव की जय हो, बोलो माता पार्वती की जय हो। तो दोस्तों प्रदोष व्रत को किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रख सकते हैं और प्रदोष व्रत को कोई भी रख सकता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। और प्रदोष व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों ये थी बुध प्रदोष व्रत कथा और प्रदोष व्रत की पूजा विधि और प्रदोष व्रत के नियम और प्रदोष व्रत के दिन करने वाले कुछ आसान से उपाय। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।